भाई तो ये प्रोटेस्ट है 31 जुलाई का, ठीक है, 31 जुलाई 2025 एसएससी वालों का। ये जो आपको भीड़ दिख रहा है ये एसएससी वालों का है, और ये दिल्ली है भाई। आप लोग को लग रहा होगा ये भीड़ क्यों है भाई, ये जरा एक बार ये देखिए। लात मारा जा रहा है पुलिस द्वारा, ये बर्बरता, बच्चे ऐसे भाग रहे हैं तो पुलिस की बर्बरता है यहाँ पे। बच्चे ऐसे भाग रहे हैं तो फड़ कितना ये बच्चे भाग रहे हैं। ये तो हो गया, जरा एक बार यहाँ तो नजर डालिए आप। ये एक सेंटर है, क्या है ये, एक सेंटर। एक बार इस जरा सेंटर पे नजर डालिए आप भाई साहब। ये एक सेंटर है राजस्थान के बच्चे का। कहाँ, अंडमान निकोबार भाई, कहाँ कहाँ सेंटर भेज दे रहा है सरकार। थोड़ी सी भी सरकार कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, ये और कुछ नहीं है, ये सब एक सब पॉलिटिक्स है। अगर आपको समझ में आ ही रहा होगा सब पॉलिटिक्स है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ये वीडियो देख लीजिए। मतलब एक आदमी को इतना लात मारो, इतना लात मारो, इतना लात मारो कि जब तक वो मर ना जाए तब तक स्पॉट डेथ मारते ही रहो। स्पॉट डेथ देख रहे हैं, ऐसे खेला जाता है पॉलिटिक्स। टैक्स हम लोग तो इनके लिए प्यादे हैं बस। अब कुछ लोग बोलेंगे इसमें पॉलिटिक्स की क्या गलती, इसमें तो एजुकेशन सिस्टम की गलती है। तो भाई एजुकेशन सिस्टम भी पॉलिटिक्स की द्वारा चल रहा है, और मैं बताता हूँ इसमें पॉलिटिक्स कहाँ से इन्वॉल्व होता है। मेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन बट जो बात है वो बात है, मैं वो ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, बातों को सुनो, ये सब मत सुनो मैं कितने उम्र, ये सब मत देखो, मेरे बात को तुम समझो कुछ नहीं, पर आप मेरी बातों को सुनिएगा, ठीक ना। गवर्नमेंट, सिंपल सी बात है भाई, गवर्नमेंट ऑफरिंग फ्रीबीज फॉर वोट, वो भी लेस एजुकेटेड सिटीजन से। नहीं समझ में तो मेरा फ्रीबीज का मतलब होता है मुफ्त। तो गवर्नमेंट मुफ्त वोट कलेक्ट कर रही है, ठीक ना। वो भी जो कम एजुकेटेड है, जैसे समझ लो सीधी 10वीं पास है, जो सीधी ऐसे नहीं समझ में रहे, ऐसे समझो ना जो अनपढ़ गवार हैं उन लोगों को। और सरकार यही चाहती है वो वोट के लिए कि अपना देश डेवलप भी ना हो। इंडिया वैसे तो डेवलप हो ही कहाँ रहा है। और जहाँ तक डेवलप की बात है तो सरकार सबसे यहाँ पे पॉलिटिक्स का यहाँ से गेम है कि अगर आप एजुकेटेड रहेंगे तो ये भी सरकार को पता है, अगर आप एजुकेटेड हो गए तो सब देख लेंगे कि क्या चल रहा है देश में, तो आप वोट देना ही बंद कर देंगे। इसलिए सरकार ये चाहती है कि बेहतर लोग पढ़े ही ना, बस एक नाम का है एजुकेशन सिस्टम। जब लोग पढ़े ही नहीं रहेंगे तो लोगों को क्या समझ में आएगा कुछ। तो वोट जो देगा ना, तो यहाँ से सरकार की कमाई है। आप तो इस समय सुना है कितने हजार करोड़ का घोटाला हो रहा है, ठीक ना। अगर आपको ये नहीं समझ में आया ना, तो मैं आपको साफ शब्दों में समझा सकता हूँ, लेकिन वो सब छोड़ो, मेरे मुंह से अच्छा लगेगा। एक बार ये वीडियो देख लो ना आप सर जी, एक बार ये वीडियो देख गरीब लो। अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं तो भाई यही है अपने भारत की सच्चाई, यही है रियलिटी भाई। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। यही है अपना बदलता भारत, यही है अपना बदलता भारत, तो यही है ना। देखो यही है बदलता भारत। शरीफ के भट्टे में काम मेरी माँ देखिए सर, मैं आर्मी में 2019 में फॉर्म भरा था, 2021 में उसको मनी के दौड़ कराया गया था, उसमें मैंने पास कर लिया था सर। अब बताइए कि माँ को मेरी माँ कही कि बेटा हम पढ़ाने का सक्षम लायक नहीं है। मैंने पूछा क्यों? मेरी माँ ने कही कि बेटा दिन भर में हम 200-300 रुपया कमाते हैं ईंट का भट्टा में ईंटा ढो करके, बताइए तुम्हारे पैसा हम कैसे पूर्ति करने सकेंगे। माँ से हम यही कहें कि माँ मुझे उतना ही पैसा आप दे दीजिए, मैं किसी तरह के स्वयं का कमा कर कुछ हम भी कुछ कर लेंगे मेहनत, और आपकी भी मेहनत से हो जाएगी। बताइए उसके बाद में हमारा वैकेंसी कैंसिल होने के बाद में मैंने इतना बीमार पड़ा सर कि मेरी माँ को मेरी जान बचाने के लिए उन्होंने सारा खेत को गिरवी में रख दी। दूसरे से पैसे वैसे लेके मैंने जोड़ा सर, उसमें 4 लाख रुपया उनको देना होगा। जब हमको बोलती है बेटा तुम मेरा नौकरी लगा, मेरा नौकरी लगने का कोई आता पता नहीं है सर। जब हम मांग रखने जाते हैं, हमारा मुद्दा को कोई मीडिया लोग उठाते हैं, ना कोई हमारा बात को सुनते हैं। बताइए हम कैसे क्या करेंगे, मैं क्या करे बताइए, आप ही लोग बताइए ना। सुसाइड नहीं करे तो क्या करे, घर से उतारना ऐसे ही है। ऐसा मेरी माँ को हम कैसे हम समझाए, बताइए। उसे मुंह दिखाने का लायक मन नहीं करता है।
जिस माँ ने ईट भट्टे में चिलचिलाते धूप में धोती होगी ईटा, उससे पूछे कि जाके कैसे लगता है। अरे घोंसला कैसे बना था महाराज, उसको तूफान क्या जाने, और मेरी माँ मेहनत कितना की थी उसको सरकार क्या जानेंगे, बताइए। सब आपको दिख रहा है बदलता भारत। रोडें कैसे बन रही है, ये रोडें हैं अपने भारत की, और ये नाली है अपने भारत की, कितने साफ है भाई। इस कोई भी पानी पी ले इस नाले में, नाला छोड़ो भाई, ये नदी है, नाला से बेहतर नदी तो नदी है, नदी नाला बन गया है भाई, नदी। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर कंट्री, इंडिया की रियलिटी। और मऊ पे एक वीडियो भाई, मऊ जिले पे एक वीडियो है जो कल या परसों में आ रहा है। तो भाई इस वीडियो को शेयर करो, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करो।